ये दिखावटी जो मुखौटा है बैकवर्ड बना करके हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को और प्राइम मिनिस्टर को, ये अगर दोनों यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस से संबंध रखते हैं तो आज इस देश के 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, 600 जज बैकवर्ड का, 1-2 को छोड़ करके कोई जज नहीं, निचले तबके से SC ST में से सिर्फ 13-14 जज हैं, 600 में सिर्फ मात्र 3% ये लोग हैं। आज पूरे देश की शासन प्रणाली के अंदर, प्रशासन प्रणाली के अंदर बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी सिर्फ 10% है। गौतम बुद्ध ने दुनिया को सिमिलरिटी दी थी, बराबरी दी थी, और जिसको मान करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को बनाया था कि मैं नीच धर्म तुम कहते हो जिसे कि मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं उस धर्म में मरना चाहूँगा जिस धर्म में बराबरी हो, सबका कल्याण संभाव हो। और बाबा साहब ने संविधान लिखते वक्त सबके हिस्से बराबर किए। ये एक इत्तेफाक है कि इस देश के बहुत सारे मनुवादी इस देश के ऊपर जोंक की तरह चिपट गए हैं, पूरा खून चूस लिया है। लेकिन आज जितने बौद्ध स्थलियाँ हैं, चाहे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, महाकालेश्वर है, या मतलब जाना तिरुपति वाला, या मतलब जितने भी यहाँ पर खुद बोध गया में पंडित पुजारी जो है ना, उसका वो लोगों को शिवलिंग की वो करा रहे हैं, मतलब उपासना और पूजा करा रहे हैं, जबकि 11 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था कि हिंदू के नाम पर ये मुगलों के द्वारा दी गई गाली है कि ये सिंध पार के लोग जो हिंदू हैं मूर्ख हैं, और जो शिवलिंग है एक अमानवीय कृत्य है, और इसकी जो पूजा है ये एक अशोभनीय नहीं है। तो इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी और मुकदमे दर्ज करने की बात कही थी। लेकिन महज इत्तेफाक है न सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को 95 से 21 तक लगभग 16 साल तक दबाए रखा, और ये महज इत्तेफाक है। आप ओबीसी समाज से आते हैं और जो शिवलिंग ये सब पे विरोध कर रहे हैं, आपका जो पिछड़ा समाज है काफ़ी इन्वॉल्व है इस शिवलिंग काली दुर्गा पे ज़्यादा। मैं इस पे आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, इस देश में जो पढ़ाया जा रहा है कि सरस्वती शिक्षा की देवी है, लक्ष्मी धन की देवी है, दुर्गा शक्ति की देवी है, 4 करोड़ मंदिर हैं इस देश की। सब महिलाएं सुबह उठते ही 30 करोड़ महिलाएं कम से कम 10 रुपए का प्रसाद अगर चढ़ाती हैं तो 300 करोड़ का धंधा मनुवादियों का हो जाता है। इस देश में नारी शक्ति को कैप्चर किया गया है क्योंकि उसे पढ़ाने का अधिकार नहीं था, तो माता सावित्रीबाई फुले ने नारी शक्ति को पढ़ाने के लिए पहल की थी। और आज एक इत्तेफाक से हम ये बात भी कह सकते हैं आप सब भाइयों के सामने कि जो हमारा बैकवर्ड समाज है, इस लोग इनमें किसी ने भी इनको प्रेरित करने का प्रयास नहीं किया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने निचले तबके को संवैधानिक तौर पर कुछ हक का अधिकार दिए गए, और उन्होंने बैकवर्ड समाज के लिए भी हक और अधिकार धारा 340 संवैधानिक तौर पर लिखे हुए हैं। लेकिन क्या हुआ कि पाखंडियों मनुवादियों ने हमारे निचले समाज के, बैकवर्ड समाज के लोगों को, जो जैसे साग सब्जी का काम करने वाला माली समाज है, उसे कहा कि तुम तो लाखों रुपए कमा लेते हो 1 बीघा से, तुम तो बहुत शाणे हो। किसी को कुम्हार को प्रजापति बना दिया, और मल्लाह को जो है ना ठाकुर राजपूत बना दिया, नाई को भी सैन को, ये सब को झूठे प्रमोट करके इन लोगों को मुख्य धारा से काट दिया गया। और ऐसी हालात में जिस देश में जो पढ़ाया जा रहा है वो धरती पे घटा नहीं, जो घटा है वो मिटा दिया गया। क्या सूर्य को कोई निगल सकता है? क्या कान में बच्चा पैदा हो सकता है? क्या मुंह से ब्राह्मण पैदा हो सकता है? क्या जंगों से वैश्य पैदा हो सकता है? भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हो सकता है? पैरों में गर्भ नहीं ठहर सकता कि शूद्र पैदा हुआ? ये बात पिछड़ा समाज समझता क्यों नहीं है? लेकिन इनको किसी ने अभी तक समझाने का प्रयास नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि 20वीं सदी पूर्णतः अंधविश्वास की है, कि चंद्रगुप्त मौर्य की वंशावली के 10 राजा, जिनमें अशोक सम्राट है, जिसने पूरा विश्व को संदेश गौतम बुद्ध का दिया था। और जब उसने कलिंगा युद्ध के बाद तलवार फेंक करके अपने आप को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में 84,000 शत्रु बना करके जो दीपावली दीपोदान उत्सव मनाया गया, उसको लोगों ने दिवाली बना दिया। बृहदत्त मौर्य का कत्ल करके पुष्यमित्र शुंग ने उसे मतलब रावण बना दिया। आज इस देश में जो घटा वो मिटाया गया, जो हुआ नहीं वो पढ़ाया गया।
इसलिए जो आज ये लोग पढ़ी लिखी हमारी जनरेशन है जो कहती है, ना तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर फॉलो कर रहे, इनको कोई पूछे हाउ कैन बी पॉसिबल। यहाँ आत्मा और परमात्मा पढ़ाया जा रहा है कि जो तुम कमा रहे हो उसे दान पुण्य में लगाओ, पूजा पाठ में लगाओ, स्वर्ग मिलेगा। इन्होंने टेंडर ले रखे हैं, ऊपर फ्लैट बुक कर रखेगा जो 5100-3100 रुपये लेकर के ऊपर जाके स्वर्ग बुक कर देते हैं आपके लिए। मैंने इन सभी को ये पूछा कि मैं भी देखना चाहता हूँ स्वर्ग नर्क कहाँ है। जब मैंने उनसे पूछा कि वो तो मरने के बाद पता लगेगा, मैंने कहा चलो मरने के बाद पता लगेगा, उसमें बाद में देखेंगे। ये जीवन भी हमारा एक जीवन है। समाज अपनी बात को, अपने इधर इतिहास को समझ नहीं रहा है। मैं आपको एक मिनट इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर दूं कि जब मैंने पाखंडियों से पूछा कि भाई इस जीवन में हम स्वर्ग में या नरक में है, तो उनके पास बोला जी वो तो हम अगली बात बता सकते हैं। मैं कहा ये मैं बता दूं। बोले बताओ। मैं कहा मैं 70 साल का हूँ, 3 साल पहले की बात है। 70 साल पहले कहाँ था? 70 साल पहले स्वर्ग में नरक में तुम जानो, लेकिन मैं अपनी माँ के गर्भ में था। कहाँ से आया? माँ बाप के मिलने से। उससे पहले मैं अपने बाप के स्पर्म में था, शुक्राणुओं में। शुक्राणु कहाँ से बने? खून से, रोटी से, अनाज से। उससे पहले मैं रोटी अनाज खून में था। तो अनाज कहाँ से आया? किसी पेड़ पौधे से। पेड़ पौधा कहाँ से आया? जब 5 तत्व मिलते हैं, जिनको हम 5 तत्वों से सारी इसी ग्रह के ऊपर जीवन मिला है। 5 तत्वों से मिलकर के सारी वनस्पति और सारा जीवन पैदा हुआ। भय से भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और न से नीर। भय गय वह न भगवान, यही 5 तत्व। मैं इन 5 तत्वों में था। 5 तत्व बरसात रूप में इकट्ठे हुए। मैं 5 तत्वों से पेड़ पौधे के रूप में पैदा हुआ। उसके अनाज लगा, बाप ने खाया, उसका अनाज खा के डाइट बनी, खून बना, खून में गया, स्पर्म बने, स्पर्म में गया, माँ बाप मिले, गर्भ में गया, पैदा हो गया, 70 साल का हो गया। जिस दिन मरूंगा हवा निकल गई, शरीर बर्फ जाए, ठंडा हो गया, हवा मिल गई, गर्मी तब गर्मी में मिल गया। किसी ने जलाया, दफनाया, मिट्टी मिल गई, पानी वाष्प बन के अंतरिक्ष में उठ गया। क्या कहेंगे? 5 तत्व में ये विलीन हो गया। लेकिन पंडा यहाँ खेड़ा नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा नहीं ये तो शरीर मरा, आत्मा नहीं मरती। आत्मा अजर अमर है, ना जन्म लेती है ना मरती है। तो मैंने उनको कहा कि ये पक्की बात है, ये आत्मा सिर्फ चोला बदलती है, जन्म मरण से रहित है, ये मरती है ना जन्म ले। बोले जी पक्की। मैं कहा 5 जूतियां की शर्त है, अगर तुम्हारी सच्ची हुई तो मैं खाऊंगा, मेरी सच्ची हुई तो तुम खाओगे। जब उनके कंडीशन रखी, बोले जी ठीक है। मैंने कहा फिर जब देश आजाद हुआ, हमारे देश की आबादी सिर्फ 35 करोड़ थी, जिसमें से 12 पाकिस्तान में चली गई। 23 करोड़ लोग थे भारत में। 23 करोड़ लोगों में 23 करोड़ आत्माएं थी। तो 23 करोड़ आत्माओं के बाद 1-2 लाख लोगों ने ज्यादा दान पुण्य करे होंगे, पूजा पाठ करे होंगे, उनकी आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर गई होंगी, जन्म मरण से रहित हो गई होंगी। आत्माएं घटनी चाहिए थी कि बढ़नी चाहिए थी जब आत्माएं पैदा नहीं होती। तब मैंने पूछा उनसे कि आज 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ आत्माएं हैं, कहाँ से आई? जबकि गौतम बुद्ध ने स्पष्ट कहा यहाँ कोई आत्मा परमात्मा का खेल नहीं है, यहाँ 5 तत्व का खेल है, 5 तत्व ही भगवान है। यही कंसेप्ट जब मैंने उनसे पूछा कि बताओ मेरे को कि कहाँ वो तुमने मतलब आत्मा का खेल कहाँ से आई आत्मा इतनी? मैंने कहा कि जितनी गंदगी बढ़ी उतनी यहाँ कीट पतंगे, मच्छर मक्खी, कीड़े मकोड़े, जितने मतलब जो है ना आबादी बढ़ी, बाहरले देशों की आबादी फालतू, अपने देश की आबादी कई 100 गुना फालतू। ये आत्माएं जब पैदा नहीं होती, हर जीव में तुम एक आत्मा बताओ, ये आत्मा कहाँ से आई बताए मेरे को। तो वो मूक दर्शक थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा यहाँ 2 तरह से आत्माएं पैदा होती हैं, नर मादा के मिलने से, जानवरों के जानवर, पशुओं के पशु, आदमियों के आदमी, कुत्ते बिल्लियां, सांपों के सांप, परिंदे के परिंदे, या बैक्टीरिया से। मैं कहा यहाँ ऊपर 4थे फ्लोर पर बैठे हो आप, पानी भर के खड़ा कर दो, 1 साल बाद देखना आके, ऊपर छत है, नीचे फ्लोर है। मैं कहा कहाँ से? उसमें सारे पानी भरने से 1 साल में कॉकरोच, मच्छियाँ, मेंढक, सांप सब पैदा हो जाएंगे। कहाँ से आए? बैक्टीरिया से। चोट लगी, एंटीबायोटिक नहीं खाई तो बैक्टीरिया बना, कीड़े बढ़ गए। ऊपर ठंड पड़ रही है, ऊपर से एकदम गर्मी पड़ गई, सब साग सब्जियों में कीड़े पड़ गए। कहाँ से आए? बैक्टीरिया से। यहाँ पर 2 तरह से जीवन पैदा होता है, हर जीव में एक आत्मा है। तुम 1,84,000 का खेल बताते हो कि तुम्हें 1,84,000 के बाद ये मानव जीवन मिला है,
अगर ये मानव जीवन में मिला है तो क्या आदमियों वाली आत्माओं का क्रियाक्रम कराओगे? ये कुत्ता भी कल क्या पता हमारा फूफा था, चाचा था, ताऊ था, ये इनका क्रियाक्रम क्यों नहीं कराते आप? ये भी आत्माएं हैं, ये भी काट कर खा जाएंगी। क्या आदमियों की आत्माओं को ही मतलब सारा क्लेश है कि यहाँ से धंधा चलता है? तब मैंने उनसे पूछा था कि बाकी की आत्माओं का क्रियाक्रम भी कराओ, तब तो हम माने तुम्हारी बात को कि तुम क्रियाक्रम करके स्वर्ग भेज सकते हो। लेकिन ये सारा धंधा है, इसको बैकवर्ड दलित समाज ने समझा नहीं, जिनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ाया कि स्वर्ग क्या है, आपके जीवन में स्वर्ग क्या है। घर में दाल रोटी है, पैसा टका है, बच्चे कहने में, समाज में इज्जत है, मुकदमा बीमारी घर पे नहीं, नींद बड़ी आवा, भूख अच्छी लगे, आपका घर स्वर्ग। उसकी बनिस्बत घर में सब कुछ है, पैरालाइज हो है, कीड़े पड़ गए, एक्सीडेंट हो है, डॉक्टर ने पुठा टांग दिया, 2 साल में हड्डियां जुड़ी, लूज मोशन हो, सारे कपड़े गंदे हो, किसी का 1 घंटे का नर्क आ गया, किसी का 2 साल में हड्डियां जुड़ने का नर्क आ गया, किसी का डायलिसिस के ऊपर किसी डॉक्टर ने उल्टी सीधी दवाई दे दी, डायलिसिस पे चले गया, मर गया। यहाँ पर जो दुख के पल हैं इसी जीवन में, वो आपके नरक के पल हैं, जो सुख के पल हैं वो आपके स्वर्ग के पल हैं। इसी धरती पे स्वर्ग है, इसी धरती पे नरक है। आजकल आसमानों से ना कोई स्वर्ग आके बता सका कि मैं देख का है, और ना जाके कोई देख सका। रह गया पुनर्जन्म, आपके सीमन में, आपके वीर्य में भरा पूरा एक जीवन है। गर्भाशय के संपर्क में जाते ही वो जीवन पैदा हो जाता है। अब वो बच्चा अपनी माँ या अपनी बाप की शक्ल के ऊपर 50 पीढ़ियों में भी आ जाएगा, अगर इधर उधर की कहीं मिक्सिंग नहीं हुई। तो ये हालात, ये पुनर्जन्म आपका पारिवारिक चल रहा है, सुख और दुख इस धरा पे है। ये सारा धंधा है पाखंडियों का, जो आज सारे बौद्ध सिस्टम को कैप्चर कर चुके हैं। इसी को समर्थन देने के लिए आज हम इस धरना स्थल पर पहुंचे हैं। आप भाइयों से विनती करता हूं, बाकी का काम आप करें। ठीक, नमो।